सपनों की ओर बढ़ते हुए नए दिन और नई उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्प के कारण असंभव काम को भी संभव कर दिया। यह कहानी है भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी जी की। उन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया था। आपने से ज्यादातर लोगों ने इस मूवी को भी देखा होगा जो उन पर बनी थी। दोस्तों, दशरथ माझी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा दी है। दशरथ माझी जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था तथा उस पहाड़ का चक्कर लगाने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। इस गांव के लोगों को अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए भी इस पहाड़ को पार करना पड़ता था। एक दिन जब दशरथ माझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी जब उन्हें खाना देने जा रही थी तो दुर्भाग्यवश अचानक उनका पैर फिसलने के कारण एक पहाड़ी के दर्रे में जा गिरती है। उन्हें तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड़ था जो दशरथ माझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इस पहाड़ी के कारण फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में ज्यादा समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर जाने के लिए पूरे पहाड़ का चक्कर लगाना पड़ता था। अपनी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ माझी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था और वह सोच में पड़ गए थे कि कैसे पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी की जान को नहीं बचा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ माझी ने फैसला लिया और इसी फैसले के कारण पूरी दुनिया भर के लोग आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। माझी ने अपने बुलंद इरादों से यह फैसला लिया कि वह उस पहाड़ को ही काट डालेंगे जिसके रास्ता रोकने के कारण ही उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ माझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से एक विशालकाय पहाड़ को तोड़ने के लिए निकल गए। जब गांव वालों ने उन्हें पहली बार देखा कि मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ने के लिए माझी निकल गए हैं तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कई लोगों ने तो उन्हें पागल कहना भी शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि यह अपनी बीवी की मौत से सदमे में चला गया है और पागल हो गया है, जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। तो दोस्तों, इसके बावजूद भी दशरथ माझी अपने काम में लगे रहे। इसी तरह दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजर गए, कई मौसम आए और कई चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे। क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड, इन सब की परवाह न करते हुए दशरथ माझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काटकर रास्ता बना देना, ताकि उनके साथ जो हुआ वो गांव के और किसी भी सदस्य के साथ ना हो। दोस्तों, अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगातार 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहाड़ में 360 फुट लंबा, 25 फीट गहरा, 30 फीट चौड़ा दशरथ माझी रोड बनने में कामयाब हुए। दशरथ माझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण वजीरगंज की दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई, जो पहले पहाड़ का चक्कर लगाने के बाद 80 किलोमीटर की हुआ करती थी, वह मात्र अब 3 किलोमीटर ही रह गई थी। दशरथ माझी के इस फैसले का पहले मजाक उड़ाया गया था, पर उनके इस प्रयास ने जलौर के लोगों का जीवन सरल बना दिया था। जिस प्रकार दशरथ माझी ने पहाड़ काटने में 22 साल लगा दिए और फिर भी कभी हार नहीं मानी और बिना निराश हुए अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्प के साथ वह बढ़ते रहे, पर अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। ठीक उसी प्रकार युवा भी हार ना माने और निराश ना हो सकता है आपको समय लगे, पर अगर आप परिश्रम करते हैं अपनी सफलता के लिए तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, आप सफलता के लिए दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत अगर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा
और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।